चेतना कोई विचारों का पुलिंदा या किसी खास स्तर की समझ नहीं है। ये एक असीमित आयाम है। हमारे भीतर बुद्धि के अलग अलग पहलू और आयाम काम कर रहे हैं। हमारे शरीर, हमारी कोशिकाएं, संरचना की अपनी ही बुद्धि है। बुद्धि का एक सचेतन स्तर भी है जिसे तर्क कहते हैं, जो चीजों में फर्क करने का काम करता है। भावनाओं की बुद्धि होती है, वंश से मिली बुद्धि होती है। इस तरह से बुद्धि के कई आयाम हैं। बुद्धि के ये सारे आयाम उन यादों द्वारा चलाए जाते हैं जो हमने इकट्ठा की हुई हैं। हमारे वंश से मिले गुण यादों के आधार पर काम करते हैं। हमारा तर्क भी यादों के आधार पर काम करता है। हमारी भावनाएं यादों द्वारा चल रही हैं। जिस तरह से हमारा शरीर काम करता है वो भी उन यादों से ही चल रहा है जो इसमें मौजूद है। बुद्धि का एक आयाम ऐसा है जो याददाश्त से परे है, जिसमें कोई यादें नहीं हैं। यादें नहीं हैं यानी याददाश्त एक संभावना है, पर ये एक सीमा भी है। उदाहरण के लिए, ये मेरा दोस्त है, वो एक अजनबी है। ये कैसे पता चला? ये इंसान मेरी याददाश्त में है, वो इंसान मेरी याददाश्त में नहीं है। इसी से दोनों इंसानों में फर्क पता चला। तो जिसे आप याददाश्त कहते हैं वो एक तरह की सीमा है। याददाश्त संभावनाएं पैदा करती हैं, पर वो संभावनाएं एक सीमा के दायरे के भीतर सीमित संभावनाएं होती हैं। जिसे हम चेतनता कह रहे हैं वो बुद्धि का एक आयाम है। बुद्धि का एक ऐसा आयाम जो कि यादों से आजाद है, यानी इनकी प्रकृति असीम है। योग विद्या में इस बारे में बात करने का एक शरारती तरीका है, क्योंकि चेतनता को चित्त कहा जाता है। तो योग विद्या में शरारती तरीके से कहते हैं कि अगर आप अपने चित्त को छू लेते हैं तो सृष्टिकर्ता आपके गुलाम बन जाएंगे।